अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदनान रफ़ीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, तो आज हम उन चीज़ों को मज़ीद आगे इन डिटेल में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किसी भी वेबसाइट में उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग, यूआरएल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि उसमें हम रिपोर्ट टीएक्सटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साइट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साइट मैप चेक कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट टीएक्सटी कैसे चेक कर सकते हैं, और उनकी हमने इम्प्लीमेंटेशंस भी देखी थी। आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को और इन डिटेल में देखेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे कि और इसमें कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एसईओ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऑन पेज एसईओ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया, डिज़ाइन सही नहीं किया, उसको ऑप्टिमाइज सही नहीं किया, तो फिर हमारा ऑफ पेज एसईओ इसमें इफेक्टिव नहीं होगा। 70% हमारा ऑन पेज एसईओ इंक्लूड होता है, 30% ऑफ पेज एसईओ होता है। इसलिए हमें ज़्यादा फोकस अपने ऑन पेज एसईओ पे करना। अगर हमने अपना घर अच्छा बना लिया, उसका स्ट्रक्चर लेआउट डिज़ाइन अच्छा बना लिया प्रॉपर, तो हमें उसको बेचने के लिए टाइम नहीं लगेगा, जल्दी वो रेंट आउट हो जाएगा या सेल आउट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, लेआउट अच्छा बनाएंगे ताकि यूज़र जब हमारी वेबसाइट पे आए और अकॉर्डिंग टू गूगल स्टैंडर्ड्स, गूगल के स्टैंडर्ड्स को हम जब मीट करेंगे तभी हमारा ऑन पेज एसईओ परफेक्ट होगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पोगो स्टिकिंग क्या होती है। ऑब्वियसली लेट्स सपोज मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी भी मार्केट में जाते हो, किसी ब्रांड पे जाते हो, तो क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी पर्सन होता है, आपके लिए डोर ओपन करता है, आपको वेलकम करता है, आपको अपनी चीज़ें दिखाता है। सपोज़ कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपनी किसी भी बिज़नेस में बैठे हुए हैं, कोई भी पर्सन आपकी शॉप पे आता है और आपके डिस्प्ले में चीज़ें देख के वापस चला जाता है, तो आप अपने माइंड में ख्याल करोगे कि कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आया और आके चला गया, क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहत है, क्यों चला गया। मे बी मेरी चीज़ ओल्ड हो, मे बी प्राइस ज़्यादा हो, मे बी उसको पसंद ना आई हो। ये सारी चीज़ें वो अपने माइंड में सोचेगा कि एक यूज़र मेरी शॉप पे भी आया, उसने डिस्प्ले भी देखा, बट इंटर नहीं हुआ, फ़ौरन वापस चला गया। सम टाइम ये होता है यूज़र आपकी वेबसाइट पे भी आता है, चीज़ें देखता भी है, बट लेता नहीं है, फिर भी चला जाता है। अब इसी तरह से पोगो स्टिकिंग भी अफेक्ट करता है। अब पोगो स्टिकिंग और बाउंस रेट दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको मिक्स नहीं करना आपने, दोनों का कंसेप्ट अलग अलग से है। पोगो स्टिकिंग में होता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, जैसे ही आपकी वेबसाइट अभी ओपन हो रही होती है, आपका ब्राउज़र अभी रनिंग में होता है, आपकी वेबसाइट अभी लोड हो रही होती है, कर्सर घूम रहा होता है, उसी टाइम ही अपनी वेबसाइट को बंद कर देता है कोई भी यूज़र। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई भी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट्स सपोज ये ग्लोबल एज की वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे अभी लोड हो रही थी तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँगा। ये क्या है, पोगो स्टिकिंग। मैं अभी इस वेबसाइट के अंदर इंटर नहीं हुआ, जैसे ही अभी लोड हो रही, ये कर्सर घूम रहा था, तो मैंने इस वेबसाइट को बंद कर दी। क्या है, पोगो स्टिकिंग। अब गूगल कहता है कि भाई एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, उसने उसको चेक किया, चेक करने के बाद अभी ओपन हो रही थी, उसने बंद कर दिया। क्या रीज़न है उसने बंद कर दिया? अब मे बी उसकी होस्टिंग स्लो हो, मे बी उसकी डोमेन होस्टिंग स्लो हो, मे बी उसका जो इंटरफेस है उसको पसंद ना आया हो यूज़र को, मे बी यो उसकी इरेलेवेंट चीज़ें बेच रहा हो। ये चीज़ें कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। इसलिए आप लोग भी अमूमन ये होता है कि मे बी नेट इशू हो सकता है। आप कहते हैं कि वेबसाइट बहुत जल्दी ओपन होना चाहिए, आप जैसे किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, अभी लोड हो रही होती हो, आप उस वेबसाइट को बंद कर देते हो। अब चंद आपकी तो वेबसाइट जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं 0.3 सेकंड में ओपन होने जानी चाहिए। ये नहीं कि वो लोडिंग टाइम ले रही है, कस्टमर वेट कर रहा है, तो आप उसको बंद कर दोगे। इसलिए वेबसाइट की आपकी स्पीड भी मैटर कर रही होती है पोगो स्टिकिंग में। तो क्या होगा, गूगल कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट यूज़र एटलीस्ट आना चाहिए, आपके किसी न किसी लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए, आपकी उस वेबसाइट को विज़िट करना चाहिए, स्टे करना चाहिए। ऐसा ही होता है जब हम किसी भी शॉप पे जाते हैं तो कस्टमर का चीज़ें अभी देख रहा होता है, बट जो पर्सन अंदर होता है वो उसकी ये कोशिश होती है कि ये जो यूज़र है इसको मैं अपने साथ एंगेज रखूं, किसी न किसी कम्युनिकेशन से, किसी न किसी तरह से मैं उसको अपने साथ अटैच रखूं ताकि इसका माइंड बना सकूं। वो आपको जाने नहीं देगा तब जब तक आप खुद नहीं जाओगे, तब तक वो उस आपको रोकेगा, बल्कि जाते हुए भी आपको असिस्ट करेगा, भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, पायदार है, आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये फर्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल है। अपने आप को मार्केट कर रहा होता है। तो इसलिए हम क्या होता है कि सम टाइम हम भी सोचते हैं कि ठीक है, ये मे बी हमारे साथ सही कह रहा हो, सच बोल रहा हो, मे बी ये फर्स्ट कॉपी हो, मे बी इसकी प्राइस ये हो, मैं ले लूँ, ट्राई कर लूँ। क्यों, उसने आपको इतना आपका माइंड सेट कर दिया होता है। इसलिए जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है
वो आपका ईच एंड एवरीथिंग देखता है, कंटेंट देखेगा, आपका जो जो आपने उस पर पिक्चर्स लगाई हैं, ग्राफिक, लेआउट, एवरीथिंग उसको चेक करेगा। उसके बाद ही आपसे वो कोई चीज़ रिप्लेस ऑर्डर करेगा, कुछ भी आपसे मंगवाएगा। अब पोगो स्टिकिंग आपको होपफुली समझ आ गई। पोगो स्टिकिंग में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट अभी लोड हो रही होती है, यूज़र उसको बंद कर देता है। अब बाउंस रेट क्या होता है, दोनों डिफरेंट है। बाउंस रेट में ये होता है कि यूज़र जो है आपकी वेबसाइट पे आएगा, किसी एक लैंडिंग पेज पे आएगा और उसके बाद उसको बंद कर देगा। ये भी ये वजह हो सकती है, मे बी अब मैं लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स लेना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे कुछ और कोर्सेज मिल गया, एसईओ का मिल गया या डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया का, मैं ऑब्वियसली बंद कर दूंगा। आप कस्टमर को दिखा कुछ रहे हो, भेज कुछ रहे हो, ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं जिसकी बेस पे वो आपकी वेबसाइट को बंद कर देगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता जाऊँ, बाउंस रेट और पोगो स्टिकिंग पहले इफ़ेक्ट करते थे। एसईओ में पहले इस चीज़ को गूगल नेगेटिव लेता था, अब वो इफ़ेक्ट नहीं करती। दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं, वो रीज़न भी हम देख लेते हैं, किन वजूहात की वजह से ये इफ़ेक्ट नहीं होता। बाउंस रेट मैंने आपको बता दिया, पोगो स्टिकिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें कॉमन केसेस क्या हो सकते हैं, स्पैम, वेबसाइट स्पैम ही है, आपका एसएसएल नहीं लगा हुआ, लॉक नहीं लगा हुआ, यूज़र बंद कर देगा। उसके बाद तो आपकी जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो इर्रेलेवेंट है, आप ऊपर लिख रहे हो एसईओ ट्रेनिंग और अंदर आपका कुछ और नहीं कर रहा है। और ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स एरर्स हो सकते हैं, कुछ वेबसाइट का स्ट्रक्चर एरर, इस तरह की कुछ रीजंस हो सकती हैं। टेक्निकल इशू हो सकता है, मे बी आपकी स्पीड स्लो हो, नेट स्लो हो, मे बी आप जिस एरिया में हो उसमें आपका नेट स्लो चलता हो और आप कहें कि वेबसाइट अच्छी नहीं है और आप उसको बंद कर दें। यूज़र इंटरफेस मे बी अच्छा ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, आप उसको बंद कर दें। यूज़बिलिटी इश्यूज़ हो, मैनी पॉपअप विंडोज़, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी वेबसाइट पे आपने कोई वीडियो लगाई है कि कुछ भी लगाया है, सम टाइम ये होता है आपको चीज़ ओपन करने के लिए एक नई विंडो ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्रेनिंग के किसी पेज पे क्लिक करता हूँ, एक नई विंडो पॉपअप हो जाएगी, फिर दूसरी विंडो पॉपअप हो जाएगी। तो इसलिए ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, यूज़र इसको नेगेटिव लेता है, गूगल भी इसको नेगेटिव लेता है कि मैनी पॉपअप विंडो शो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एसएसएल होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसमें क्या होता है कि हमारी वेबसाइट को एक लॉग लगा होता है छोटा सा, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी दिखाया था। किसी भी वेबसाइट पे आप कॉर्नर पे जाते हो, लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको, ये लॉक लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, एसएसएल्स। अब हम जब अपनी वेबसाइट की डोमेन होस्टिंग लेते हैं तभी हम इसको लगवा लेते हैं। ये फर्स्ट काम हम कर लेते हैं जब हम अपनी वेबसाइट की डोमेन होस्टिंग परचेज़ करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई ऑटो प्ले वीडियो नहीं होनी चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है कि आप लोग कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कहीं पे आप ये एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन पे चीटिंग करना चाह रहे हैं, आपने वेबसाइट ओपन की, उस पर वीडियो ऑटो प्ले होगी जिसके आपसे यूएमसी बन जाएगी, पेपर कैंसिल हो जाएगा। मीटिंग में तो बॉस आपसे गुस्सा होगा, भाई आपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे क्यों नहीं किया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम अपनी वेबसाइट पे वीडियो लगाएंगे, जब तक यूज़र खुद ना प्ले करे वीडियो को प्ले नहीं होना चाहिए। आप जितनी भी बाहर की मोस्टली वेबसाइट देखेंगे वहाँ पे ऑटो प्ले नहीं है, जब तक यूज़र क्लिक ना करे वीडियो प्ले नहीं होते। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है। कभी भी अपनी वेबसाइट पे या कस्टमर की वेबसाइट पे वीडियोस अपलोड करनी है, लगानी है, तो उसको ऑटो प्ले नहीं रखना। यूज़र प्ले करे तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ प्ले ना हो। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम इस चीज़ों से दोनों से बच सकें, पोगो स्टिकिंग से भी और बाउंस रेट से भी। आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड जितना आपका कोड शॉर्ट होगा, लेंथी चीज़ें नहीं होंगी, उतनी आपकी स्पीड अच्छी होगी। आपकी होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग भी डिपेंड कर रही होती है, आपकी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर होस्टिंग स्लो है तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद सम टाइम ये होता है कि आपकी वेबसाइट, आप कोई थीम परचेज़ करते हो प्रीमियम या कुछ भी, किसी का डेटा उठा के अपनी वेबसाइट में लगाते हो, किसी की डिटो कॉपी बनाते हो, तो सम टाइम उसी वेबसाइट की पोस्टें, इमेजेस, सारा कंटेंट आ रहा होता है, आप उसको डिलीट नहीं करते हो, अपने सिरे से नए सिरे से आप लोग अपनी चीज़ें अपलोड करना शुरू कर देते हो। वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए हम जब कोई इस तरह काम करेंगे तो हम पहले उसकी जो चीज़ें हैं, कुछ सम टाइम ये होता है कि उसका थीम की चीज़ें आ रही होती हैं, उनके पेजेस आ रहे होते हैं, उनके पोस्टें आ रही होती हैं, हम उनको डिलीट करेंगे।
यूज़र इंटेंट को माइंड में रखना हमने कल पढ़ा था कि हमारा यूज़र हमसे क्या चाहता है। यूज़र हमारा इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, कमर्शियल है, ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखेंगे। और आपने अपना ऐड टू कंटेंट, आपने चीज़ों को मेंशन टू द पॉइंट बताना है अपने यूज़र को, भाई ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है, इस चीज़ के बारे में ये डिटेल्स हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया पोगो स्टिकिंग और बाउंस रेट दोनों का डिफरेंस भी, कि क्या होते हैं और हम कैसे करते हैं ये। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं एसईओ की।